मेरी बेटी बहुत शरीफ है। हाँ हाँ, देखा है मैंने कई बार शराफत के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। अरे हाँ, अगर कुल्फी वाले का नाम शराफत है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? कोई है जो हम दोनों में दूरी डलवाना चाहता है और हमें उस शख्स का पता लगाना ही पड़ेगा। अरे कोई कुछ भी कर ले, मैं सारी दीवारें तोड़ के भगा ले जाऊंगा अपनी मन्नू को। भाभी, जो बड़बड़ा रही हो ना, कह दो। वैसे आपकी दिल की आवाज मेरे कानों तक आ रही है। मैं दिल में क्या कहना, मैं तो ये बात कह रही थी, सारी जिंदगी होगी तुम्हें हरे आई लेंस लगाए हुए। चीप, तंग नहीं आ जाती तुम? मुझ पे जचते हैं, लेकिन शुक्र है कि आपने वो नीले वाले उतार दिए। कसम खुदा की आपने लगाए थे, रात भर में डरती रही थी आपको देखकर। हटो भी। अब पता नहीं वो कहाँ रह गई मन्नू। बबली से मिलने गई थी, तक नहीं आई। रुक गई होगी किसी बबलू के पास, और कहाँ जाएगी? अपने बेटे के करतूत ना बताना, मेरी बेटी बहुत शरीफ है। हाँ हाँ, देखा है मैंने कई बार शराफत के साथ कुल्फी खाते हुए देखा। अरे हाँ, अगर कुल्फी वाले का नाम शराफत है तो इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर? अब मेरा मुंह मत खुलवाना बस। हाय भाभी अजरा, ने अब रश नहीं मंगवाया क्या अभी तक? बिल बतौरी के पास बैठने मुझे बागड़ बिल्ली ना हो तो। आई सुन तो सही, आई कौन आ गया तेरे पीछे? कहाँ भागी जा रही है? क्या हुआ है? कौन है? कौन है? क्या हुआ? अम्मा वो आज मेरे पीछे लग गया। कौन लग गया? देखिए बेटी की शराफत, अब तो शहर के मुशंडे घर पे छोड़ जाने लग गए। अरे कौन है वो? कौन है जिसने मेरी मन्नू का पीछा किया? नाम बताओ, नाम बताओ, उसके टांगे तोड़ दूंगा। अरे वाह, तू टांगे तोड़ेगा? हैं? अपनी टांगे देखी तूने? सूखी सूखी छड़ी जैसी टांगे। अरे चल। क्या मतलब क्या मेरे बेटे को? मेरी बिल्लू की टांगे जो है सूखी सड़ी है, और अपनी पूरी की पूरी बेटी छड़ी नजर नहीं आती। सूखी सड़ी छड़ी बल्कि फुल छड़ी पूरे शहर में पटाखे फोड़ती फिरती है। जबान को लगाम दे दे, मैं कह रही हूँ तुझे, अपनी जबान को लगाम दे दे। जो तेरे भाई को मैंने फोन कर दिया ना, तो सहन में लाशें गिरेंगी, लाशें। अम्मा बाकी लाशें कल गिरा लेना, मेरे पोपी का टेस्ट है, उसे तैयारी करा रही हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है मेरा बच्चा। ए देख लो, ये है तुम्हारी बहू, चैन से लड़ने नहीं देती। हाँ तो मुझे भी तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। इन आवर। अरे अब किस बात पर शुरू हो गई वो? इन बुढ़ियों के लिए किसी बात का होना जरूरी थोड़ी है। मिनाल के पीछे गली का कुत्ता लग गया था, बस दोनों शुरू हो गए एक दूसरे के बखिए उधेड़ने। अस्तगफुरुल्लाह। अस्तगफुरुल्लाह क्या मियाँ? ससुर जी को फोन करो, उन्हें कहो कि ये मन्नू और बिल्लू की शादी का मसला हल करें। जब तक ये काम नहीं होगा ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। हाँ, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि पीर साहब के पास जाके जबान बंदी का कोई तावीज ही बनवा। ये तावीज गंडों से मुहाल होने वाला मसला नहीं है, डंडा चलेगा, डंडा। डंडा? मैं कह रही हूँ अब्बा जी से बात करो, नहीं तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आके फैसला करें। नहीं 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 नहीं, अपने शौहर से पहले मुदाखलत करना सख्ती से मना, निकाह टूट जाता। अस्तगफुरुल्लाह, भाई मामू सऊदीया जाते वक्त हमारा रिश्ता पक्का करके गए थे ना? तो बेटे भूल जा इस बात, बिल्कुल भूल जा, क्योंकि मेरे जीते जी तो ऐसा हो नहीं सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। तो मैं क्या अपनी तरफ से कुछ बोल रहा हूँ? भाई ताहिर भाई बोल रहे थे कि मामू अगले महीने सऊदीया से आ रहे हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो हम देगे शेगे खड़काएंगे। तुझे ना मैं खड़का दूं। अरे अम्मी हो जा ना तेरे इश्क पर। क्या हुआ, डर गई? तुमने तो जान ही निकाल दी मेरी। अरे मैंने तुम्हारे दुश्मन? अल्लाह ना करे, आजकल फुप्पो सबसे बड़ी दुश्मन बनी नहीं है मेरी। वैसे तुम इस टाइम पे यहाँ कर क्या रही हो? बताओ। हाँ बताओ। चांद कितना प्यारा लग रहा है ना? अरे वाह, क्या बात है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो?
मैं अपने चांद को देखने के लिए आया था कि कितना रोशन है, कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। ए कौन है उधर? अब कोई नहीं, कोई नहीं। क्यों? अब भागो भागो, इधर अम्मा आते कि कहाँ भाग रही हो? उधर भागो। चोर 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 चोर। अरे भुप्पी जान, क्या हो गया है? हम है ताहिर। तू क्या आधी रात का चल्ले काट रहा है? अरे चिल्ला नहीं काट रहे थे, कमरे का फ्लश नहीं चल रहा था, बाहर हाजत करने गए। तौबा है, मैं क्या जानू कि तेरी रात भर हाजतें ही चलती रहती हैं। भाई इनकम होगी तो खर्च तो होगी ना, कितने हाजत रोकोगे? दबाओ। आगे सबको ही पता है। इतना बड़ा डंडा, शुक्र है कमर पे ही पड़ा है। अरे तुम्हें क्या हुआ? तंग मत करो, मेरा मूड खराब है। क्या हुआ? रिजल्ट आया, फिर से फेल? बिल्लू, अरे ऐसे ही बोल रहा हूँ। अमूमन ऐसी शक्ल तुम्हारी उसी वक्त बनती है जब तुम फेल हो जाती हो। पप्पू ने अच्छा नहीं किया अब्बा को अम्मा के लिए फोन करके। वो पहले ही उनके खिलाफ थी, फिर छेड़ दिया ना उन्हें। ओ हेलो, मामू को फोन मेरी माँ ने नहीं तुम्हारी माँ ने किया है, और ऊपर से इल्जाम लगवा दिया मेरी माँ पे। मेरी माँ को डांट पड़वा दी। वेरी बैड है। मतलब अगर पप्पू प्लस अम्मा ने फोन नहीं किया तो फिर अम्मा को झाड़ पड़वाने के लिए अब्बा को फोन किसने किया? ओ, अब समझ में आया मुझे। बिल्लू, कोई है जो हम दोनों में दूरी डलवाना चाहता है, और हमें उस शख्स का पता लगाना ही पड़ेगा। अरे कोई कुछ भी कर ले, मैं सारी दीवारें तोड़ के भगा ले जाऊंगा अपनी मर्जी को। अरे अरे ये क्या हो गया तुम्हारे? तो छपा के निकल आई। इसमें तो मरहम लगाना पड़ेगा। मैं अभी जाता हूँ और अम्मा से मरहम लेकर आता हूँ। अरे ताहिर भाई, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। वो असल में छपा के निकल आई थी ना, तो मरहम। निकाह से पहले लड़की का हाथ पकड़ रहा है कमीने, रिश्ता मकरूह हो जाएगा। अस्तगफुरुल्लाह। पागल बना रहा, दबाओ यार। बिल्लू, बात सुनो, जल्दी आओ। छोड़ो ना, खाते ही रहना हर वक्त। हम ना एक बात बतानी है। वो गया? पुप्पो माफी मांगने के लिए तैयार हो गई है। क्या? वाकई? सॉरी, क्या? वाकई? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ और मिठाई का डब्बा लेकर आता हूँ। हेलो, इधर आओ। मिठाई किस लिए? अरे जब अंदर इनकी सुलह हो रही होगी ना, तो हम रिहाना भाभी के हाथ मिठाई का डब्बा अंदर भिजवा देंगे और बोलेंगे कि साथ ही साथ हमारा रिश्ता भी पक्का कर लें। वाह, शादी करने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। पहले जाकर मन्नत का बकरा चढ़ाओ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। बकरा? हाँ। इतनी महंगी मन्नत? अरे मुर्गी से काम चला लेते ना। बिल्लू, मैं जा रहा हूँ। तो शादी हुई नहीं है, खर्चे पहले शुरू हो गए। जल्दी आना। आ जाऊंगा। ये ना बिल्कुल अपनी माँ पर गया, जरा भी पैसे नहीं खर्च करता। हाय भाभी अजरा। अरे नाज़िमा, अरे मेरी प्यारी नाज़िमा। भाभी, मुझे पता होता कि हम यूं बिछड़ने वाले हैं, मैं कभी तुम्हें कुछ ना कहती, कभी ना लड़ती, कभी ना। अरे मैं भी तुझसे कभी ना लड़ती, मुझे क्या पता था मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। मैं किसका मुंह नोचूंगी अब? हाय अल्लाह, मेरे तुझसे बड़ी लड़ाई है। फिक्र ना करो भाभी, अल्लाह असबाब बनाने वाला है, आ जाएंगे कोई कीड़े मकोड़े बिच्छू दिल लगाने को। हाय नाज़िमा, ऐसी बातें ना कर। हाय ऐसे ना कर, देख मैंने तुझसे बड़ी ज्यादती की। तू एक काम कर, तू मुझे माफ कर दे, मेरी सारी गलतियों पे मुझे माफ कर दे प्लीज। नहीं भाभी, आज मुझे माफी मांग ले तो पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। बस भाभी तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तो माफ किया। मैंने भी तुझे माफ किया। मैंने भी माफ किया। मैंने भी तुझे माफ मैंने तो माफ किया। मैंने माफ किया। अरे मैंने कर दिया ना माफ। अरे मैं जो कह रही हूँ मैंने माफ कर दिया। ओफो,
पता नहीं हमारे रिश्ते से इनको क्या प्रॉब्लम है, बिला वजह पीछे पड़ गई हमारे। फुप्पो से पूछ लो ना, उन्हें बहुत दिलचस्पी है खानदान की तारीफ में। हमेशा मुझे ही उतारना शेर की किछाड़ में। तुम तो चाहती यही हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो बस वो मैं ही फेस करूं। तुम क्यों नहीं पूछती जाके मामू से कि ऐसा क्या खिला के गए थे कि इनका जहर खत्म नहीं हो रहा अभी तक? तुम पूछ दो ना। बल्कि हाँ, भाभी रेहाना से क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो सासू की कंसुइयां लेने की बहुत आदत है। असल स्टोरी उन्हें जरूर पता होगी। जाओ जाओ। मत लेना उनका, अभी तक दर्द है मेरे छोटों पे। क्या पढ़ रही हो तुम? नॉवेल। तो इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? तुम्हें पता है इस नॉवेल में ना हीरो को हीरोइन मिल ही नहीं सकी, हीरोइन मर गई। अरे उठा के फेंक दो इस नॉवेल को। अपनी मन्नू को ना मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस जालिम जमाने के आगे ना दीवार बनकर डट जाऊंगा मैं। जेमी आया। लो, अपनी माँ के सामने तो डट नहीं सकता, बड़ा आया जमाने के सामने डटने वाला। क्या हुआ तो क्या हो रहा था? बताऊं दादी को? भाग जा, भाग जा। बताऊं दादी को? बड़ा आया, मेरी लव स्टोरी भी खराब कर दी। कौन सी में? अरे हाय, बिजली पता नहीं कब से गई है। जरा फोन तो कर बिजली वालों से, पूछ लिगोड़ो से ये क्या गजब है, क्या हो गया, लाइट क्यों नहीं है? अरे अम्मा आ जाएगी लाइट, तो शोर क्यों मचा रही हो? आज तुझे छोड़ के पड़ी हुई है, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है, माँ मरने वाली है, तुझे अपनी पड़ी हुई है। बासु बिल्लू उठ उठ, अरे जल्दी उठ। क्या हो गया अम्मी? अरे जाकर बंदोबस्त कर ले कुछ दरियों का और गुठलियों का, तेरी माँ भी बनने वाली है। क्या कह रही है अम्मी? अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ, तेरी माँ भी खुद कह रही है। और बात सुन, गोरखत से कहना कि कब्र जो है ना खुली खुली से खोदे, मेरी भाभी को गर्मी बहुत लगती है ना। अरे मरे तेरे होते सोते, तेरे अगले पिछले, तेरे होते सोते मरे, मैं क्यों मरूं? अम्मा आपस की लड़ाई अपनी जगह, बिल्लू को कुछ मत कहना। अरे तो ठहर जा, तेरा नाम क्या है? कमबख्त मारी। मनाल। हाँ तो माँ मरने वाली है, तुझे बिल्लू की पड़ी हुई नहीं मामी। ए तू कहाँ जा रहा है? बस कह दिया ना, आज के बाद तो मेरी हमदर्दी में कभी कुछ नहीं बोलोगी। अपने लिए इस तरह तो मैं मार खाता नहीं देख सकता मैं। पता नहीं बिल्लू, वो दिन कब आएगा जब हम दोनों आजादी के साथ एक दूसरे के साथ घूम फिर सकेंगे और अम्मा का कोई डर नहीं। हमारी अम्माओं के जीते जी ना ये दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा तो मत बोलो, बंदा सोच तो अच्छी रख सकता है ना। हाँ बस सोच ही रखो तुम, ये सोच कभी हकीकत में नहीं बदलेगी। अम्माओं ने हमारी जिंदगी अजाब कर दी। बिल्लू क्या है? वो मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? देखो मौका बहुत अच्छा है, आगे पीछे कोई भी नहीं है, बता दो। वो क्या? वो तुम्हारे पीछे पुप्पो हैं। अम्मी डरा दिया। की हंस रही हैं आप? अम्मा और पुप्पो को मना नहीं सकती थी? तुम दोनों की माओं की जबानें गज गज भर लंबी हैं, हाथी की सूंड से भी ज्यादा मजबूत। ऐसा घुमा के फेंकेंगी ना मुझे, मैं नहीं मरना भाई। अच्छा, और मेरी मन्नू की आंख के आंसू, इसकी कोई कदर नहीं है आपकी नजर में? तो अपनी अम्माओं को कहो ना एहसास और कदर करें, मैं क्या करूं? अच्छा सही है। अब जब ईद और शबरात आएगी ना, तब ये भी अपने उन मुल्ला शौहर को बोलेंगी, उन्हीं के साथ जाएंगी शॉपिंग पे। चल भाई मन्नू चल। अरे रुको, वो मेरा प्यारा भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे सीरियस हो गया। अच्छा प्लान है एक मेरे पास। डन? चलो डन। डन। हाय तो भाभी बताने दो ना, मेरी भतीजी माशाल्लाह बड़ी मशहूर है, सारे मोहल्ले के लड़के इसके दीवाने हैं, बल्कि शहर भर के लड़के तो इसे घर तक छोड़ने आते हैं। इसकी तो आदत है मजाक करने की। वो ये बच्ची भी फुप्पी में गई है, मजाक बहुत करती है। बिल्कुल मजाक ही तो है,
अरे मजाक मजाक में आपको सब सिखा देंगे चुटकियों में। वो क्या होता है? सोशल मीडिया। फिर आप देखना पूरे शहर के लड़के आपके इर्द गिर्द मंडलाते फिरेंगे। तौबा इस्तगफार। भाई हमें पता नहीं कुलसुम ने कहाँ फंसा दिया। भाई हमें नहीं करनी ऐसे लड़की से अपने लड़के की शादी। अरे चलो बहन चलो यहाँ से। नहीं भाई, अरे बात तो सुने। अरे हरे सूट वाली बाजी बिल्कुल सुनो। नहीं। अरे हरे पजामे वाली बाजी तुम सुन लो। अरे तू मैं तूने अच्छा नहीं किया नाज़मा। देख ले तेरा खून है, ऊपर जाके अपने बाप को क्या जवाब देगी तू? है यही तो बात है भाभी, मेरा खून है। अरे मेरा बेटा 10 मिनट पहले आया था दुनिया में, रिश्ता भी उसका पहले होगा। और बच्चों ने मुझे याद दिला दिया, मेरी अम्मा ने मुझे फिर से जिता दिया। अरे क्या मतलब? बच्चों ने याद दिला? तू अरे तू रुक जा। कहाँ लगा रहे? इधर लगाना जहाँ चोट आई है। अरे देता हूँ, लगा देता हूँ। एक तो अम्मी आपको भी ना चैन नहीं है, सारा दिन सीढ़ियों की पहरेदारी करती रहती हैं आप। तो ये मन्नू का पीछा छोड़ देना, तो मुझे परेड ना करनी पड़े ऊपर नीचे की। मैं कब पीछा कर रहा था मन्नू का? वो तो मैं परिंदों को छत पे वो दाना डालने गया था, दाना। हाँ बेटा, पागल हूं ना मैं, कुछ नजर नहीं आता। मुझे पता है वो कौन सी चिड़िया मैना है जो मुंडेर सटा कर तुझे इशारे कर रही होती है। अंधी नहीं हूं मैं, सब नजर आता है मुझे। जब सब कुछ देख ही लिया था तो सीढ़ियों पे आराम से चढ़ जाना था। इतनी क्या हबड़ दबड़ मचाई के पलट के ही आ गई। जब तेरा लड़का बड़ा होगा ना, फिर देखूंगी कैसे पहरेदारियां करेगी। अच्छा पुप्पी, आप मेरी बात सुनो। आप पहरेदारी के चक्कर में गिर गई आज हैं, उस दिन उन्होंने अपना माथा फटवा लिया। अब आप इन दोनों बच्चों की शादी क्यों नहीं करवा लेती? हाँ, आपकी भी बुढ़ी हड्डियों को सुकून आ जाएगा और इनकी भी सूखी सांस बहाल हो जाएगी। ये बुढ़ी किसको कह रही है? बुढ़ी होगी तेरी सास, मैं क्यों नहीं लगी? और ये अपने मशवरे ना दिया कर मुझे, आ जाती है लुमड़ी गई। मैं कोई आपकी अयादत वयादत के लिए नहीं आई थी, ये मरहम लेकर आई हूँ, लगा लें, आराम आ जाएगा। आराम आ जाएगा? पता नहीं मियाँ से क्या दम दुरुस्त करवा कर ले आई होगी। वजह लगाने के बाद मैं चल ही ना सकूं, छोड़ दे। इतना काला मरहम? वाकई काला जादू होगा। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। अच्छा थोड़ा सा लगा दे, क्या पता आराम आ जाए। अल्लाह मालिक है। ये क्या कर रहा है कमीने, फैसला कर। मुझे तो शेदा ही अपना अपना सा लगता है। बड़ा परेशान है बेचारा बेटी के लिए। मीन दवा मैंने पी है, मुंह तेरा कड़वा हो रहा है। और तू मुझे बता ना, क्या बुराई है शीदे की बेटी में? इतनी प्यारी तो है। मुझे तो ना सबा कमर जैसी लगती है। क्या? वो मोटी डबल रोटी? सबा कमर नहीं, कमरा है पूरा कमरा। खैर जो भी है, मैंने शीदे को जबान दे दी है। वो तो कल आ रहा है हाँ करने। जबान दे दी? जबान क्यों दे दी? मेरा मतलब ये कि जबान क्यों दे दी? अब आप मामी से कैसे लड़ेंगी? घर में शोर शराबा कैसे होगा? तेरी जबान गुद्दी से खींच के ना मामी के हाथ पे रख दूंगी। बस हर वक्त तशद्दुद तशद्दुद तशद्दुद, जबान खींच लो, काट लो, मार लो। क्या जंगी माहौल में पैदा हुई थी आप घर पे? जंगी माहौल के बच्चे बताती है जंगी अरे माहौल। अम्मा! मैं बता रहा हूँ, शीदा अगर इस घर में आया ना तो मेरी लाश पर से गुजर कर आना होगा इसको। मरने के बाद भी ना ठुड्डे खाने की उम्मीद ही रखना। बंदा अच्छे की उम्मीद तो रख सकता है ना। अच्छे की उम्मीद? ये रात के वक्त तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत रोमांस कर रहे हैं, बहुत रोमांस। आप आ जाए फील्ड मार्शल बनकर, कोड़े लगा दे हमें। क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? शीदा आ रहा है अपनी भैंस जैसी मोटी बेटी का रिश्ता लेकर कल। ओह, ये बात है। एक आइडिया है मेरे पास। खुदा का वास्ते अब कोई आइडिया मत दीजिएगा। आपके इन्हीं आइडियाओं की वजह से हम भुगतते रहे हैं बहुत। प्लीज प्लीज माफ करें हमें, प्लीज जाए। ठीक है भाई, जैसे तुम लोगों की मर्जी। अरे रुकिए ना भाई, आइडिया सुनने में तो कोई बुराई नहीं है ना, हम सुन तो सकते हैं। सही है। समझिए, क्या अम्मा के मुंह से हमारी मर्जी के मुताबिक जुमले निकल जाएंगे?
तुम दोनों ना अपनी माओ के टैलेंट को अंडर एस्टिमेट मत करो। जरा सा क्यों मिलने की देर है, फिर बिना स्क्रिप्ट के ऐसे जुमले उनके मुंह से उबलते हैं ना कि हॉलीवुड के एक्टर भी समंदर में डुबकियां मार मार के मर जाए अपनी नायली पर। और क्यों तुम दोगी? मैं सोते रहना तुम्हें, इस घर के मसलों की तरफ कभी भी ध्यान ना देना। गुस्ताख औरत, सोते हुए शौहर की चादर हटा ली, सारी की सारी नींद। तुम्हें अपनी नींद की पड़ी है? गजब खुदा का, उधर तुम्हारी माँ और पुप्पी ने मेरी जिंदगी हराम कर दी है। ला हौल वला कुव्वत। बुजुर्गों के लिए ऐसी बातें दिल में रखती, ऐसी औरतों के निकाह खतरे में पड़ जाते हैं। बाहर में जाए निकाह, चूल्हे में जाए सारे रिश्ते। गजब खुदा का, ये दोनों बुढ़िया मिलकर मेरे बच्चे के मुस्तकबिल से खेल रही हैं। जहन्नम, जहन्नम, जहन्नम में जैसी हैं ऐसी खवातीन जो अपने शौहर से इस लहजे में बात करती। जहन्नुम जब जाऊंगी तब जाऊंगी, फिलहाल इस घर को तो जहन्नुम बनने से बचा लो। हद हो गई है। पिछले हफ्ते तुम्हारी अम्मा ने छुट्टी करा दी है और आज पुप्पी लेके चली गई। मेरा बच्चा पढ़ेगा कब? ये फूके जो है ना, ये फूके जाके अपनी माँ और पुप्पी पर मारो और बताओ उन पागलों को कि बच्चे इसी उम्र में स्कूल जाते हैं, बुढ़े होके नहीं जाते। चलो जाओ, उठो। हाँ, कमीज दे। क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। दुकान उठा रहे हैं, इसके बगैर हमारा पूरा नहीं होता है। अजीब रेसलर से शादी करवा दी अम्मी जान ने। आजा मेरा बच्चा आजा। अरे तेरा नहीं दिल चाह रहा तो ना जा। तेरी माँ भी तो हफ्ता हफ्ता जाती है ना मैके, उसका दिल तो नहीं चाहता वापस आने का। आती है तो तुझे को जबरदस्ती बेच रही है। अभी तेरी बड़ी पुप्पी जिंदा है, कोई तुझे हाथ तो लगा कर देखे। बच्चा, ए बिल्लू फोन दे इधर। अरे नेट लगा के दे, बच्चा गेम खेलेगा। दे ना इधर। ये बेगैरत अपनी होती सोती की तस्वीर लगा के रखता है। चाचू, मनाल पप्पू तो बड़ी फिट लग रही है। क्या लग रही है? फिट। फिट है मुंह तेरा। आराम से बात कर। ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। कॉपी को बिठा दिया है, स्कूल क्यों नहीं भेजा इसे? है? बच्चे को सबक याद नहीं हुआ था, डर रहा था टीचर मारती है, ऐसे पिटने के लिए भेज देती मैं। उस्ताद की मार जन्नत में आला दर्जे हासिल करवाती, और वैसे भी अगर आज पिट जाता तो कल से खुद ही सबक याद करके जाता है। अच्छा बच्चे, तू वो वक्त भूल गया है जब तूने शीदे के बेटे के बंटे चुराए थे? अरे यही पुप्पी थी, यही पुप्पी जिसे तुझे मार से बचाया था। आज तेरे बच्चे को ना बचाती। जाते बीबी की चिट्ठी सुनाए मुझे। औलाद के सामने वालिद की बेइज्जती करने से निकाह टूट जाता है। तो मेरा मम्मा तो जीज कर ले जाके। बात सुन, शाम को मिठाई मंगवा लीजिए। चंदे खाने वाली कह रही, मेरे मेहमान आने वाले हैं। और अपनी जोरा जबीन से भी कह देना अच्छे से पकौड़े बना ले, अपनी तरह जला बुझाना दे। ये पकोड़े कयामत के दिन काम नहीं आई। अरे जाता है तू क्या? अगर तुम्हारे भाई ने हमें यहाँ देख लिया ना
ना काम वाली को दे दिए हैं। अरे अल्लाह, धड़ाधड़ मिर्चें जला के आई हूँ, जरा धांस नहीं उठी। पता नहीं किस मनूस की नजर थी, मेरे बच्चे को नजर लग गई। सा बच्चा कुमला के रह गया 3 दिनों में। क्या कर रही है? उसकी पट्टी को क्यों खोल रही है? अभी कच्चा है जख्म, मैंने मना भी किया आपको। अरे तो यही देख रही हूँ कितना कच्चा है, कोई फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है, कैसे डॉक्टर ने पट्टी करके भेज दिया। डॉक्टर ने बुलाया है 3 दिन के बाद, वो खुद ही देख लेगा, टांके लगे हुए हैं। अच्छा तुम दफा करके अपने कमरे में जाएगी, हम खुद ही पट्टी उट्टी खोल के दोबारा चेक करके फिर। मैं अपना बच्चा लेके जा रही हूँ, फिर खुद भी टांके खोल खोल के ना देखती रहना उसके। चलो बेटा, चलो कमरे में आ जाओ, आराम से ले जा ले जा। बढ़िया, ये तो ज्यादा सगी लगती है इसकी है। हम भी इसके रिश्तेदार हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर तू इसकी माँ है तो मैं इसके बाप की माँ हूँ। तू अपना दिल छोटा ना कर, तेरा पहले इतना छोटा सा मुंह है। देख तू इधर कमरे से इधर होगी ना, हम चले जाएंगे, दूर थोड़ी है कमरा, है ना। मेरी कहने से अस्तगफुरुल्लाह, ये अस्तगफिरुल्लाह मेरे अंदर आने पे हुई है या फिर? अरे नहीं, चैनल बदलते हुए खराफात लग गई। बड़ी अच्छी तरह से जानती हूँ मैं चैनल बदलते हुए। अच्छा खैर, वो पुप्पी है ना, वो बिल्लू की सालगिरह मनाना चाह रही है, तो मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। शैतान की रिवायात को जिंदा करने की कोशिश मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। अच्छा, अपना वक्त भूल गए तुम, जब स्कूल से वापसी पर मुझे वैलेंटाइन के तोहफे देने आया करते थे। वो किसकी रस्म थी, बताना जरा मुझे। अपने शौहर से इस सख्त लहजे में बात करने से पता है क्या होता है? जी, शौहर सुधर जाता है। मनु जी, लेडीज फर्स्ट। चलिए है फर्स्ट क्या? पूरे 10 मिनट पहले आया था तो दुनिया में पहले केक तू काटे। देख नाज़मा, उस वक्त 10 मिनट पहले तेरी अम्मा ने ड्रिप लगवा दी और ये दुनिया में पहले आ गया। उस दिन मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई, आज नहीं होने दूंगी। पहले तो केक यही काटेगी। भाभी, मेरी तो माँ ने मुझे हार नहीं दिया, तुम क्या हारोगी? मेरा बेटा पहले केक काटेगा। अरे तू मेरे मुंह ना लगी हो, मैंने बता दिया। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे केक खाना है। देखो भाभी, माहौल ना खराब करो। तू जैसे बड़ा माहौल बनाने के लिए लुडिया डाल रही है। हाँ तो देख लो, डाल दूंगी लुडिया, बस देख लो तुम। बड़ी जहर लग रही है वैसे तो लुडिया डालती है। दादी, चाचू और पप्पू कहाँ है? कहाँ गए? बिल्लू! अरे मन्नू! अरे ठहर जाओ तुम लोग। मन्नू! आजा पुप्पी, केक काटते हैं, हम ही काटते हैं। आज जो केक काटते, चल चल। बिल्लू कोई देख लेगा, मार पड़ेगी सब नीचे। अरे कोई नहीं देखता। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या गिफ्ट? हाय अल्लाह, इतने प्यारे झुमके, महंगे होंगे ना? तोहफे की ना कोई कीमत नहीं होती, दिल से लाया हूँ तुम्हारे लिए। अल्लाह, इतने प्यारे लग रहे हैं। अरे क्या बात है, तुम पे तो ये और भी हसीन लग रहे हैं। पहन के दिखाओ। अरे पागल हो क्या? मतलब इतने अच्छे तुमने ऑलरेडी झुमके पहने हुए तो है, इसकी क्या जरूरत है? तो बाद में पहन लेना, अभी संभाल के रख लो। अरे संभाल के क्यों रखो? आज मेरी सालगिरह का दिन है, इससे अच्छा दिन और कौन सा होगा झुमके पहनने का? आज ही पहनो। नहीं, अभी मत पहनो ना, समझा करो ना, अभी मत पहनो, बाद में पहन लेना। इतनी लंबी जिंदगी है, इतने सारे इवेंट्स आएंगे, बाद में पहन लेना। क्यों भाई, झुमके पहनने में क्या मसला है? नहीं देखो मेरी बात सुनो, हम देख लेंगे। अरे एक ड्रॉप से निकल रहा है ऊपर से। तुम्हारे सूट के साथ जाने की। मन्नू! अम्मा ये देखो, बिल्लू ने मुझे झुमके दिए। बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे झुमके चुरा कर दे दी अपनी लट्टी को। मेरी इज्जत। तू क्या रीमा बनी खड़ी है यहाँ, चोर की सहेली है? बिल्लू ने बुलाया था। हाँ बिल्लू ने बुलाया था, तोता मैंने बने हुए थे यहाँ पे। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ मुन्ने? आई चुन्नू, किसका फोन था? पप्पू को पानी पिलाओ, मैं जरा वो क्या। कहाँ जा रहा है? आई चुन्नू कहाँ जा रहा है बेटा? बहुत हालात खराब है, मत जा सब। वो किसका फोन था बताना ताहिर? मेरा बिल्लू ठीक है ना? वो बिल्लू को
बिल्लू को डाकुओं ने गोली मार दी। ऐसा मारो ऐसे मारो क्यों? अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे बात तो सुन। अरे चिन्नू, मुन्नू, मेरे बच्चे, मेरे बस मेरी बहन, बस कर। शुक्र कर कि उसकी जान बच गई। टांग का क्या हो तो मसली भी लग जाएगी। चिन्नू के अब्बा, मेरी टांग काट के उसे चिपका दो बेशक, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ, ताकि तू सारी जिंदगी मेरी बहन को ताने देती रहे कि इसके लंगड़े बेटे को तुमने अपनी टांग दी। नहीं, मैं कोई और ताना दे लूंगी नाज़िमा को, मगर ये बात मैं कभी नहीं करूंगी, याद रखना। अब्बा आपने आराम भी नहीं किया, आप जब से आए तो खाना अस्पताल ना मैं और मनाल लेके चले जाएंगे। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, अरे मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। अच्छा बस, चुप 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 चुप, फोन आ रहा है मेरा, मैं जाऊंगी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हैं? अच्छा 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 अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, आता हूँ मैं अभी। क्या हुआ? अरे बिल्लू को खून की सख्त जरूरत है। अब्बा खून मैं दूंगी। नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं देने की, आराम से बैठो। मैं दूंगी, मैं दूंगी, नाज़िमा का सारा खून चूस के मैं उसे दे दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं तो दे नहीं सकता अपना खून क्योंकि मुझे शुगर का मर्ज है। ज़ाहिर अब तुम दोनों ही दोगी। अरे हाँ ना बेटा, मैं इन दोनों को लेके लेबोरेटरी जा रहा हूँ, तुम मिनाल को लेके हॉस्पिटल जाओ। जब से बिल्लू होश में आया है इसे बार बार याद कर। बेटी चली जाना, मगर बेटे 2 फुट के फासले पे खड़ी हूँ ना, करीब मत जाइए। चलो क्या कर रही हो? खून चूसने वाले दफ्तर चलो, खून चूसने वाले दफ्तर चलो। हाँ चलो चलो। ऐसे क्या देख रही हो? लंगड़ा मंगेतर को भूल नहीं। इधर आओ, इधर आओ, एक जरूरी बात करनी है। बिल्लू जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम देखना बहुत जल्दी तुम चलने फिरने लगोगे। लेकिन व्हीलचेयर या बैसाखी के सहारे अन्नों में इतना खुद कर्ज नहीं, अपने सहारे के लिए तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मामू आप उनके सामने नाम की चलेगी ना, फौरन शादी का कहेंगे। लेकिन अब मैं इनकार कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी एक सजा बन जाए। फिटे मुंह ऐसी मोहब्बत का जो सिर्फ मतलब की हो बिल्लू। तुम्हें पता है उन डाकुओं ने तुम्हें नहीं लूटा, बल्कि मेरी मोहब्बत का एतबार नोच दिया तुम्हारे दिल से उन लोगों ने। अल्लाह खरक करे उन लोगों को। मेरे दिल में सिर्फ अपनी मन्नू की मोहब्बत है, चाहे अम्मी की जूतियां हो या डाकों की गोलियां। ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। नहीं भाईजान, मैं लाख बुरी सही, लेकिन ये जुल्म नहीं कर सकती अपनी अकलौती भतीजी पर कि वो सारी उम्र मेरे लंगड़े बेटे को संभालती रहे। जहाँ जवानी बेटी में कट गई, वहां बुढ़ापा लंगड़े बेटे के सहारे कट जाएगा। हाय नाज़िमा, ऐसी बातें तो ना कर। देखो ना, घर के बच्चे को कोई मसला हो तो घर वाले ही संभालते हैं ना। और फिर वैसे भी मेरी मन्नू चाहे 4 टांगों वाला लड़का भी आ जाएगा ना, वो बिल्लू के बगैर किसी से शादी नहीं करेगी, जान दे देगी अपनी। हाँ अच्छी तरह सोच लेना अगर अभी कल आइए ना कहना कि तुम्हारे लंगड़े भांजी को मैंने अपनी बेटी दी। नहीं कहूंगी सच्ची, चाहे तुम मेरी जबान काट के मुन्ने मुन्ने टुकड़े करके चीलों को खिला दो। मैं ये भी कर जाऊंगा अगर करना पड़ा। सच? तुम्हारा मेरा कोई मजाक नहीं है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। अच्छा सुनो, पार्लर वालों ने अच्छा मेकअप किया, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे।
लो वो दूल्हा आ गया। अरे मेरा बच्चा, अरे मैं सदके जाऊं, कितना प्यारा लग रहा है दूल्हा बन के। अरे वो तुम्हारी बीवी वहां बैठी है भाई। नहीं? हाय नाज़मा, बेटे की शादी मुबारक हो। भाभी आग तो मुझे कहने दो, बेटी का निकाह मुबारक हो। अल्लाह, बेटी तुम्हारी बेटा हमारा एक ही बात है ना। चलो भाई, मेरा ख्याल है मुबारकी तो हो ही गई है, तो अब एक बात मैं भी बता दूं। क्या? चल मेरे बच्चे, अब उठ जा, आजा, बहुत हो गई एक्टिंग। हाय अल्लाह, इसकी टांग दुख जाएगी। अरे क्या कर रहे हो? जी जी, जहाँ नहीं खवा, बच्चे को आपने कुछ नहीं किया। इसे गोली वाकई लगी थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हड्डी बच गई। और हाँ, रहा वो आप दोनों का खून, तो वो आप लोगों की इस लड़ाई झगड़े की ताकत को कम करने के लिए ब्लड बैंक को डोनेट कर। अब क्या करते हैं, बच्चों की शादी करने के लिए ये ड्रामा रचाना पड़ा, वरना तो तुम लोगों की जिद ही ऐसी थी माशाल्लाह। अच्छा भाई, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? जा बैठ वहाँ स्टेज पे, चलना जा अब। वैसे भाईजान, बहुत बड़ी फिल्म है, आप हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया आपने तो। क्या? अरे 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 क्या हो गया? तुम तो है ना? दगाबाज कहीं के, धोखेबाज, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने। दहले पे दहला। अच्छा भाई, तुम औरतों को शौहर की इज्जत करना चाहिए, क्योंकि शौहर को धोखेबाज कहने से निकाह टूट जाता है। कितना शुरू हो गया आपका निकाह? निकाह इतना खच्चर में तो